24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कुशीनगर जाते समय बस्ती कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे विधान परिषद सदस्य पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। सपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। सरकारी संस्थानों को अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए किया निजीकरण। सरकारी संपत्ति जनता की संपत्ति, ना कि किसी प्रधानमंत्री ना ही मुख्यमंत्री की। जनता की संपत्ति को किसी सरकार को निजी के हाथों में भेजने का नहीं है अधिकार। कांग्रेस के जमाने में डीजल पेट्रोल 56 और 65 होने पर भी बीजेपी ने पूरे भारत को बंद कर जाहिर किया था गुस्सा। बेरोजगारी का आलम इस कदर है कि सरकार को 4 साल के लिए सेना भर्ती निकालनी पड़ी। 2 से 3 लाख नौकरी के लिए 20 करोड़ का आवेदन बड़ी बेरोजगारी के संकेत हैं। आज महंगाई चरम पर है, फिर भी नहीं दिख रही बीजेपी को महंगाई के साथ साथ इन्होंने बहुतेरी सरकारी संस्थानों को अपने चहेते निजी अदानी और अंबानी के हाथों में कौड़ियों के भाव बेचना शुरू कर दिया है। सरकार की संपत्ति का मतलब है देश की जनता की संपत्ति, और देश की जनता की संपत्ति को, सरकार की संपत्ति को किसी भी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री को निजी हाथों में भेजने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही आज गैस की कीमत 1000 रुपये क्रॉस कर गया, पेट्रोल का कीमत और डीजल का कीमत 100 के पास पहुंच गया। यही भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के ज़माने में जब 56 रुपये लीटर डीजल था और 65 रुपये लीटर पेट्रोल था, यही भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में बंद का आह्वान करके अपना गुस्सा जाहिर किया था। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जब आज सरकार में तो डीजल पेट्रोल 100 के पास पहुंच गए, इनकी आंख नहीं खुल रही है। गैस सिलेंडर 1000 पार कर गया, इनको इसकी चिंता नहीं है। और यहाँ तक कि अब तो दूध, दही, घी, मक्खन पर भी जो आम लोगों की रोजी रोटी का प्रतिदिन का हिस्सा है, उस पर भी इन्होंने महंगाई के घेरे में ला दिया। उस पर भी टैक्स बढ़ा करके टैक्स लागू कर दिया। अभी तक टैक्स नहीं था, उस पर भी टैक्स लागू कर दिया। जन सामान्य की छोटी छोटी ऐसी दैनिक जीवन की वस्तुओं पर भी आज ये सरकार बड़े पैमाने पर जबरन टैक्स थोप करके लोगों को महंगा सामान खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। सर, आप पहली बार में चुने पार्टी में, आज आपका स्वागत बस्ती में है। हमारे जितेंद्र पाल जी भी आपसे जुड़े हुए हैं। आप बस्ती में आप लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, क्योंकि मैं पूरी ताकत के साथ अपने कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों और उनके साथियों की सम्मान को प्राथमिकता के साथ वृद्धि करने का प्रयास करता रहा। और यही कारण है पूरे प्रदेश में कहीं भी हम किसी जिले में जाते हैं तो हमको कोई जिला बेगाना नहीं लगता, अपना घर लगता है, अपना जिला लगता है। और ये कार्यकर्ता का जो स्नेह प्यार मिलता है मुझे, यही हमारी ताकत है। इसके बलबूते पर लगातार ये सरकार बनाने में सक्षम हुई है। आज उस पर बेतहाशा महंगाई की मार से लोग कमर तोड़ रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगार नौजवानों की फौज तैयार हो चुकी है। बेरोजगारी का आलम यह है कि अभी अभी इन्होंने सेना में भर्ती चलाई, वो भी 4 साल के लिए अग्निवीर के नाम पर, जिसमें 20 करोड़ अभ्यर्थी थे। 20 करोड़ अभ्यर्थी का मतलब है बेरोजगारी आसमान पर, और मात्र 2-3 लाख लोगों की भर्ती होनी है। 20 करोड़ आवेदक हैं। तो ये बेरोजगारी को जाहिर करती है किस तरीके से आज नौजवान इनकी सरकार में ठगा गया।
लोगों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। दूर दूर नौकरियों की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि सरकारी संस्थानों में जहाँ पर नौजवानों को बड़ी उम्मीद थी कि हम पढ़ाई लिखाई के बाद अच्छे ओहदे पर जाएंगे, उन सारी सरकारी संस्थानों पर एक एक करके सरकार बेच रही है। एयरपोर्ट, रेलवे, बंदरगाह, LIC, कई बैंकों के साथ साथ इन्होंने बहुतेरी सरकारी संस्थानों को अपने चहेते निजी अदानी और अंबानी के हाथों में कौड़ियों के भाव बेचना शुरू कर दिया है। सरकार की संपत्ति का मतलब है देश की जनता की संपत्ति, और देश की जनता की संपत्ति को, सरकार की संपत्ति को किसी भी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री को निजी हाथों में बेचने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही आज गैस की कीमत 1000 रुपये क्रॉस कर गया, पेट्रोल का कीमत और डीजल का कीमत 100 के पास पहुंच गया। यही भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के ज़माने में जब 56 रुपये लीटर डीजल था और 65 रुपये लीटर पेट्रोल था, यही भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में बंद का आह्वान करके। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए वी न्यूज़ भारत 24।